जी हाँ दोस्तों, आज आपको हम एक सनसनीखेज न्यूज बताने जा रहे हैं। ध्यानपूर्वक सुने। वो रात के सन्नाटे में नहीं, दिन के उजाले में सबको मार डालती थी। उसके निशाने पर उसके दुश्मन नहीं, बल्कि उसके अपने होते थे। वो हर किसी को मौत पर इतना रोती थी कि वो लोगों का दिल दहल जाए। वो कातिल थी अपने पति की, वो कातिल थी अपने सास ससुर की। उसने कत्ल किया था अपने रिश्तेदारों का। वो हत्यारन थी। 2 साल की मासूम बच्ची की ये कहानी है देश की बेहद खूंखार महिला की, जिसने 6 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और किसी को पता भी नहीं चला। लेकिन फिर कब्र से निकली लाशों ने बयां की पूरी हकीकत। आइए जानते हैं उस खौफनाक महिला के बारे में। टीवी सीरियल में या फिल्मों में आपने कई ऐसे खौफनाक अपराधी देखे होंगे जो बेहद साथी तरीके से कत्ल को अंजाम देते हैं और पुलिस उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाती थी। केरल के कोझीपुर कुर्ब की जोली जोसेफ, उससे भी ज़्यादा शातिर थी। जोली ने 1997 में राय जोसेफ से शादी की। दोनों के 2 बच्चे भी हुए। सास ससुर, पति और 2 बच्चों के साथ जोली बड़े ही आराम से रहती थी। सबसे हंसते खेलती खुश रहती। उसके साथ दिमाग में जो खौफनाक प्लान चल रहा था वो कभी ना तो उसके चेहरे पर आया और ना ही जुबान पर। शादी के 5 साल बाद 2002 में एक शाम जोली की सास अनम्मा जोली की सास अनम्मा जोसेफ मटन सूप पीती है और सूप पीने के तुरंत बाद उनकी मौत हो जाती है। उस वक्त जोली घर पर ही होती है। वो रो रो कर घर को सिर पर उठा लेती है। ऐसा लगता है कि सास की मौत से वो इस कदर टूट गई है कि उसे संभलना मुश्किल हो रहा है। माना जाता है कि जोली की सास की मौत हार्ट अटैक से हुई है। जोली की सास एक रिटायर्ड टीचर थी। वो पूरा घर संभालती थी, लेकिन अब सास की मौत के बाद वो जिम्मेदारी जोली के सिर पर आ गई। कुछ साल सब कुछ ठीक चल रहा था। 2008 में जोली के ससुर को भी अचानक खाना खाने के बाद घबराहट होने लगी। खाने के बाद वो उल्टियां करने लगते हैं और फिर उनकी भी मौत हो जाती है। घर में ये दूसरी मौत थी। माना जाता है कि जोली के ससुर को भी हार्ट अटैक आया। उस दिन भी घर में जोली अकेली थी, लेकिन किसी को उस पर शक नहीं हुआ। अब घर में सिर्फ जोली, उसका पति और 2 बच्चे बचे थे। 2011 में जोली के घर में एक संदिग्ध परिस्थितियों में एक और मौत होती है। इस बार नंबर था जोली के पति राय जोसेफ का। राय जोसेफ की लाश उनके बाथरूम में मिलती है। बाथरूम अंदर से लॉक होता है, जबकि राय के मुंह से झाग निकल रहा होता है। राय ने कुछ देर पहले ही कड़ी चावल खाया था। जोसेफ परिवार में संदिग्ध परिस्थितियों में ये तीसरी मौत होती है। इस मौत के बाद रॉय के मामा एम मैथ्यू, जो इनके घर के पास ही रहते थे, रॉय की मौत की पुलिस जांच की बात करते हैं। रॉय जोसेफ का पोस्टमार्टम होता है और सामने आता है हैरान करने वाला सच। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलता है कि रॉय को जहर दिया गया था, लेकिन किसने, ये सवाल का जवाब पुलिस नहीं ढूंढ पाती। 2014 में एक शाम जोली चिल्लाते हुए सबको सूचना देती है कि मैथुन बेहोश हो गए हैं। पड़ोस में रहने वाले लोग उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाते हैं, लेकिन तब तक उसकी मौत हो जाती है। ये जोसेफ परिवार में चौथी मौत थी और हर बार जोली मौत के वक्त वहाँ पर मौजूद थी। बावजूद इसके कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। वो बाहर मौत का गम मनाती है, लेकिन अकेले में खुश होती है। तकरीबन परिवार के सभी सदस्य लोग मारे जा चुके थे। सवाल ये था कि आखिर क्यों जोली सबको मौत दे रही थी। ये सवाल का जवाब तो तब पता चलता है जब
ये साफ हो पाता कि कातिल कौन है। परिवार की 5वीं मौत 2014 में ही 2 साल की मासूम बच्ची के रूप में होती है। जौली के किंजन देवर सालू का परिवार पास ही रहता था। परिवार में साजू के अलावा पत्नी और 1 साल की बेटी अल्फाइन